हाय, वेलकम टू फिजियो इनसाइट। मैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं एक्सियोस्कैपुलर मसल्स के बारे में और उसका नेक पेन से क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक पेन बहुत ही डिसेबलिंग पेन होता है, बहुत कॉमन है। कई बार कंप्यूटर ऑपरेटर्स में मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करने पे स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है और बहुत सारी मसल्स हैं नेक के सराउंडिंग में जो पेन क्रिएट कर सकती हैं। तो ये मसल्स कैसे पेन क्रिएट करती हैं या इनका क्या रोल है, और स्पेशली वो मसल्स जो स्कैपुला और हमारे जो स्पाइन है उससे ओरिजिनेट हो रही हैं, स्कैपुला के मूवमेंट को कंट्रोल कर रही हैं और साथ ही साथ में नेक पेन पे भी उनका इफ़ेक्ट है, वो कैसे काम करती हैं, मैं आज उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो हम देखते हैं कि हमारी एक्सियोस्कैपुलर मसल्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो बेसिकली 5 मसल्स ऐसी होती हैं जो एक्सियोस्कैपुलर मसल्स की कैटेगरी में आती हैं। बहुत सारी अदर मसल्स भी हैं जो स्कैपुला से ओरिजिनेट हो रही हैं, लेकिन जो हमारे स्केलेटल सिस्टम में सेंट्रल स्केलेटल सिस्टम जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ से ओरिजिनेट होकर के स्कैपुला के साथ में अटैच्ड हैं, उन मसल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये कौन सी ऐसी मसल्स हैं। जिसमें सबसे पहला नंबर आता है दैट इज़ अपर ट्रेपीजियस। अपर ट्रेपीजियस की यदि हम बात करें तो ये मसल्स जो है ये नेक के मूवमेंट को भी कंट्रोल कर रही है, साथ ही साथ में स्कैपुला को भी कंट्रोल करती है। एंड अ पार्ट ऑफ दिस जो है इसका एक बहुत मेजर रोल होता है हमारे शोल्डर के मूवमेंट में। तो इसको हम देखेंगे। दूसरी मसल्स जो है दैट इज़ हमारी सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर मसल्स है। तीसरी पेक्टोरलिस माइनर मसल्स है। चौथी मसल्स की यदि हम बात करें तो दैट इज़ द लिवेटर स्कैपुलर। दिस इज़ द मोस्ट नॉटीएस्ट वन, जिसकी वजह से नेक पेन का बहुत बड़ा एक कॉज हो सकता है। एंड द फिफ्थ वन इज़ दैट इज़ रम्बॉइडस मेजर एंड माइनर। अगेन यहाँ पे जो रम्बॉइडस माइनर है उसका ट्रिगर पॉइंट बहुत ज़्यादा सीवियर डिसेबलिंग पेन क्रिएट करता है। लिवेटर स्कैपुली एंड रम्बॉइडस मसल्स में जो ट्रिगर पॉइंट हैं वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं। हम आगे देखते हैं अपर ट्रेपीजियस मसल्स के बारे में। अपर ट्रेपीजियस मसल्स की यदि हम बात करें तो अपर ट्रेपीजियस मसल्स जो है ये नेक के ऊपर के हिस्से में पाई जाती है। इसका ओरिजिन यदि हम देखें तो ये बेसिकली हमारा जो मसल्स है ये सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन जो है वहाँ से है उसका ओरिजिन। दूसरा इसका एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से है और स्पाइनस प्रोसेस जो है लोअर सर्वाइकल स्पाइन की वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है मसल्स। ये लैटरली रन करते हुए शोल्डर गर्डल की तरफ आती है और आगे जा कर के ये हमारे क्लेविकल से अटैच हो जाती है। तो ये एक मेजर मसल्स हो गई जो हमारा यहाँ पे रोल प्ले करने वाली है नेक पेन में। इसके बाद हम अगली मसल्स की बात करें तो अगली मसल्स हमारी जो है वो है आपका पेक्टोरलिस माइनर सेरेटस एंटीरियर मसल्स। सेरेटस एंटीरियर मसल्स जो है वो हमारे चेस्ट के एंटीरियर एस्पेक्ट पे पाई जाती है। ये मसल्स बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है हमारा जो स्कैपुला है उसके मूवमेंट के लिए। स्कैपुलर मूवमेंट को बहुत कंट्रोल करती है। मसल्स में यदि कहीं वीकनेस आ रही है तो इसकी वीकनेस की वजह से हमारा जो विंगिंग ऑफ स्कैपुला जैसी कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है और ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है स्कैपुला को अपनी पोजीशन पे रखने के लिए। यदि स्कैपुला का पोजीशन यदि मेंटेन नहीं होता है तो उसकी वजह से अदर मसल्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको ट्रेपेजियस मसल्स के बारे में। दूसरी मसल्स जो है दैट इज़ हमारा जो है ये हो गया सेरेटस एंटीरियर मसल। सेरेटस एंटीरियर मसल जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है यदि हम उसकी बात करें तो ये फर्स्ट से 8th रिब के बीच में, कई बार 9th रिब तक भी इसका ओरिजिन देखा जाता है और ये जाकर के मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे अटैच हो जाती है। इसकी जो नर्व सप्लाई है यदि हम उसकी बात करें तो इसकी नर्व सप्लाई बेसिकली आपका जो C5 से C7 है वो इसको नर्व सप्लाई प्रोवाइड करता है और इसका एक्शन जो है वो बेसिकली प्रोट्रैक्शन है, हमारे शोल्डर जॉइंट का प्रोट्रैक्शन मूवमेंट प्रोड्यूस करती है और साथ ही साथ स्कैपुला को अपवर्ड रोटेट करने में भी हेल्प करती है। तो एक तो इसका एक्शन जो हो गया वो प्रोट्रैक्शन हो गया, दूसरा ये अपवर्ड रोटेशन में भी हेल्प करती है सेरेटस एंटीरियर मसल्स। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट मसल्स है दैट इज़ हमारी
पेक्टोरलिस माइनर मसल। पेक्टोरलिस माइनर मसल्स जो है ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट के लिए और स्पेशली हमारे स्कैपुला की पोजीशन के लिए। यदि इस मसल्स में कहीं पे भी टाइटनेस आ रही है तो ये मसल्स बेसिकली जो है एक तरह से टिपिंग ऑफ शोल्डर स्कैपुला प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से राउंडेड शोल्डर कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है। राउंडेड शोल्डर कंडीशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉमनली हमें देखने को मिल रही है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रोट्रूडेड नेक पोस्चर जो है वहाँ पे भी हमारी ये मसल्स बहुत ज़्यादा टाइटनेस देखने को मिलती है। इसमें साथ ही साथ में राउंडेड शोल्डर भी प्रोड्यूस करती है। यदि हम इसके ओरिजिन इंसर्शन की बात करें तो एज यू कैन सी हियर कि ये यहाँ पे हमारा जो इसका ओरिजिन है वो आपका 3rd से 5th वर्टिब्रा जो है, 3rd to 5th वर्टिब्रा से ये सॉरी नॉट वर्टिब्रा, रिब्स से हमारे ओरिजिनेट होती है एंटीरियर एस्पेक्ट पे और ये जा कर के कोरकोइड प्रोसेस पे इंसर्ट हो जाती है। तो ये हमारा स्कैपुला का जो एंटीरियर पॉइंट होता है, कोरकोइड प्रोसेस जो होता है वहाँ पे जा कर के इंसर्ट होती है। एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इसकी यदि हम नर्व सप्लाई की बात करें तो मीडियल पेक्टोरल नर्व जो है वो इसको सप्लाई करती है, जिसका नर्व रूट जो है इसका यहाँ पे वो C8 से T1 होता है। C8 एंड T1 जो है इसका नर्व रूट सप्लाई होता है। बेसिकली इस मसल का फंक्शन जो है वो स्कैपुला को एंटीरियरली पुल करती है, जिसकी वजह से इस यहाँ पे टिपिंग प्रोड्यूस होती है और साथ ही साथ में ये प्रोट्रैक्शन मूवमेंट में भी हेल्प करती है। तो ये हो गया हमारा पेक्टोरल माइनर मसल्स। पेक्टोरल माइनर मसल्स के बाद यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारी जो मेजर मसल्स हैं दैट इज़ रैम्बॉइडस मेजर एंड माइनर। रैम्बॉइडस मेजर एंड माइनर जो मसल्स होती हैं ये मसल्स बेसिकली हमारे बैक ऑफ स्कैपुला की हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है उसी के बेसिस पे हम इसको रम्बॉइडस हमने नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये डायमंड शेप मसल होती हैं। यदि हम दोनों तरफ की मसल्स को मिला के देखें तो इसका जो लोअर स्ट्रक्चर होता है वो डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, और इसी के स्ट्रक्चर की वजह से ही इसको हम रम्बॉइडस नाम देते हैं। तो यहाँ पे दो पार्ट होते हैं इस मसल्स के, रम्बॉइडस मेजर एंड रम्बॉइडस माइनर। ऊपर वाली जो मसल्स है वी कैन सी हियर दिस इज रम्बॉइडस माइनर, दी नीचे वाली जो मसल्स है दिस इज रम्बॉइडस मेजर। तो यदि इसका ओरिजिन की यदि हम बात करें तो स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रल जो है हमारी C1 से T1 तक वहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है और ये जाकर के इंसर्ट हो रही है मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पे। यदि हम आपके मेजर की बात करें, सॉरी माइनर जो है वो C7 से T1 था, और यदि हम मेजर की बात करें तो ये T2 से लेकर के T5 तक इसका ओरिजिन हो रहा है। इंसर्शन इसका मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला है। इसका फंक्शन रिट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला जो है इसका मेजर फंक्शन होता है। तो ये स्कैपुला को अपनी पोजीशन पर रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल मसल होती है। कई बार जब हमारी एंटीरियर चेस्ट मसल्स जो हैं वो टाइट होने लगती हैं प्रोटीन हमारा राउंडेड शोल्डर की वजह से, तो ये मसल्स जो है वो ओवर स्ट्रेच हो जाती है, और ये मसल्स जब ओवर स्ट्रेच होती है तो इसमें यहाँ पे वीकनेस प्रोड्यूस होती है और साथ ही साथ में यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स बनने लगते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स की यदि मैं बात करूँ तो ट्रिगर पॉइंट आर वेरी पेनफुल नॉट्स, जो कि आपके जिसके पीछे दो कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली ट्रिगर पॉइंट्स की यदि हम बात करें तो एक कॉन्सेप्ट तो ये बोलता है कि माइक्रो ट्रोमा होता है उसकी वजह से ट्रिगर पॉइंट्स बनते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है वहाँ पे जो ये बोलता है कि जो माइक्रो ट्रोमा हुआ है उसकी वजह से वहाँ पे सोडियम पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होने लगते हैं दो, बट ट्रिगर पॉइंट्स आर वेरी पेनफुल, और इन्हीं ट्रिगर पॉइंट्स को मैनेज करके हम नेक पेन को बहुत अच्छे से हम मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट मसल्स की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट मसल जो है हमारी द लेवेटर स्कैपुली। मेरे हिसाब से किसी भी नेक पेन के लिए ये मसल सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, और लेवेटर स्कैपुली को यदि हमने प्रॉपरली एड्रेस किया है, प्रॉपरली हमने उसको ट्रीट किया है तो नेक पेन को हम बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लेवेटर स्कैपुली मसल्स स्कैपुलर मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका ओरिजिन की यदि हम बात करें तो हमारा जो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ अपर सर्वाइकल वर्टिब्रा है C1 से C2, जो अपर सर्वाइकल वर्टिब्रा जिसको हम बोलते हैं C0, C1, C2 से ये ओरिजिनेट होती है, और ये हमारा जो सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला है उसके मीडियली जा कर के ये इंसर्ट हो जाती है। सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला एज यू कैन सी हियर, और ये इसके मीडियल एस्पेक्ट पे जा कर के ये ज्वाइन हो जाती है। तो ये मसल्स जो है ये इसका जो नर्व सप्लाई की यदि हम बात करें तो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व जो है इसको सप्लाई करती है।
डॉर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई जो है इसकी है। और यदि नर्व रूट की हम बात करें तो C4 एंड C5 जो है इसका नर्व रूट होता है। यदि इसके एक्शन की हम बात करें तो ये हमारे शोल्डर स्कैपुला को एलिवेट करने में, नेम इटसेल्फ सेज लेवेटर स्कैपुली, दैट मीन्स ये हमारे स्कैपुला को एलिवेट करने में हेल्पफुल होती है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि लेवेटर स्कैपुली मसल्स और साथ ही साथ में रम्बॉइडस मसल्स जो हैं, रम्बॉइडस मेजर एंड रम्बॉइडस माइनर, ये दोनों मसल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं हमारे नेक मूवमेंट के लिए, नेक पेन के लिए और साथ ही साथ में स्कैपुलर मूवमेंट के लिए। तो इसमें जो पेन होता है, जो हम जिसको हम नेक पेन बोलें या फिर हम डॉर्सल बैक पेन बोलें, जिसमें ट्रिगर पॉइंट्स जो हमको देखने को मिल रहे हैं वो पर्टिकुलरली हमारा अपर ट्रेपीजियस का ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, लेवेटर स्कैपुली का ट्रिगर पॉइंट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा और रम्बॉइडस का ट्रिगर पॉइंट जो है हमको वो इस एरिया में देखने को मिलेगा। और ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये पेन को एग्रीवेट कर सकते हैं, मसल टाइटनेस को एग्रीवेट कर सकते हैं। इसकी वजह से पेन जो है कई बार अपर सर्वाइकल स्पाइन पर रेडिएट करता है, कई बार ये पेन जो है सर्वाइकोजेनिक हेडेक की तरह हेड की तरफ रेडिएट करता है। समटाइम्स ये पेन रेडिएट करता है हमारे अपर लिम्ब में या फिर डॉर्सल बैक में, और डॉर्सल बैक से होते हुए लोअर बैक तक भी पेन ये जा सकता है। कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारी लेवेटर स्कैपुली मसल्स जो है इसकी टाइटनेस हम लो बैक पेन भी क्रिएट कर सकती है, क्योंकि ये जो यहाँ पे हमारी सुपरफिशियल एंड डीप थोरैकोलम्बर फेशिया हैं वो कनेक्टेड होती हैं हमारे मसल्स के साथ में और साथ ही साथ में स्कैपुला के साथ में, जिसमें यदि लेवेटर स्कैपुली मसल्स टाइट हो रही है तो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को पुल करके रखती है अपनी तरफ, जिसकी वजह से हमारा डॉर्सल बैक का मूवमेंट जो है वो कम होने लगता है एंड हमारे लंबर स्पाइन पे एक्सेसिव लोड जनरेट होने लगता है। तो देयर आर रिसर्चेस प्रूव दैट कि लेवेटर स्कैपुली मसल्स जो है वो लो बैक पेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। यदि हम बात कर रहे हैं नेक पेन की तो इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, जो हमारा मैंने मैकेनिकल बैक पेन के बारे में बताया था, वहाँ पे मैंने लोअर क्रॉस सिंड्रोम को डिस्कस किया था। वैसे ही यहाँ पे अपर क्रॉस सिंड्रोम जैसे सिम्टम हम देख सकते हैं, जहाँ पे हमारी नेक फ्लेक्सर मसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, हमारे थोरेसिक मसल्स, बैक ऑफ द थोरैक्स की जो मसल्स हैं जिसमें आपकी लोअर ट्रेपीजियस एंड सेरेटस एंटीरियर मसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। कुछ मसल्स टाइट हो जाती हैं, जो जैसे कि आपका अपर ट्रेपीजियस है, लेवेटर स्कैपुली है और पेक्टोरलिस मसल्स है। ये एक ऐसा पोस्चर क्रिएट करती है जहाँ पे हमारा चिन जो है वो प्रोट्रूड आउट हो जाता है, नेक जो है वो स्लाइटली हाइपर एक्सटेंशन में हो जाता है अपर सर्वाइकल स्पाइन पे, एज यू कैन सी हियर। और इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। कई बार चेस्ट पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है डॉर्सल बैक में, नेक पेन होता है, हेडेक होता है, विज़न में कई बार हमारा पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको विज़न जो है वो बहुत कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, किसी चीज़ पे ध्यान देते समय पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। अपार्ट ऑफ दिस यदि मैं बात करूँ तो इसका जो पेन के साइट हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ था, ये ट्रिगर पॉइंट्स के हैं जहाँ पे हमको पेन जनरेट हो सकता है, जहाँ पे हमारे पेशेंट पेन कंप्लेन करता है कि आप वहाँ पे टच करेंगे तो पेन जो है वो एग्रीवेट होने लगता है। तो ये रहा हमारा मैकेनिकल नेक पेन, और उसके साथ में हमारे जो मसल्स हैं जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम और स्कैपुला के साथ में अटैच हैं, उनका क्या रोल होता है। कुछ यदि मैं उनके एक्शन के बारे में बात करूं तो एज यू कैन सी मैंने पहले भी डिस्कस किया था और यहाँ पे भी मैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि हमारा जो अपवर्ड रोटेशन है स्कैपुला का, उसके लिए कौन कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इसमें हमारा जो अपर पार्ट ऑफ ट्रेपीजियस है वो है, सेरेटस एंटीरियर मसल्स है एंड लोअर पार्ट ऑफ ट्रेपीजियस मसल्स हैं, जो एक रोटेशनल मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही हैं जिसकी वजह से अपवर्ड रोटेशन होता है। और वैसे ही डाउनवर्ड रोटेशन की भी हम बात करें तो इसमें रम्बॉइडस मसल्स है, इसमें लेवेटर स्कैपुली है और पेक्टोरलिस माइनर मसल्स हैं जो हमारे शोल्डर को इस डायरेक्शन में रोटेट करती हैं। तो ये हो गया हमारे शोल्डर का स्कैपुलर का मूवमेंट। स्कैपुलर मूवमेंट जो है वो किस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द मसल्स जो कि हमारे स्पाइन और स्कैपुला से रिलेटेड मसल्स हैं, और साथ ही साथ में उनका क्या रोल है हमारे मैकेनिकल नेक पेन में। सो thank you guys for watching this video. Have a good day and please do inbox me if you have any feedback, suggestions for my videos, and please subscribe my channel.